बागेश्वर में आज चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संगठन के बैनर तले विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा शहर में धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन द्वारा तय किए जा रहे नए आंदोलन स्थल को लेकर था। बैठक में मौजूद प्रबुद्ध नागरिकों और आंदोलनकारियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट कहा कि जन विरोध दर्ज कराने की जगह का चयन एक तरफा या जबरन नहीं होना चाहिए। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जनता का मौलिक अधिकार है। ऐसे में आंदोलन स्थल किसी कोने में अलग थलग करने के बजाय ऐसी केंद्रीय जगह पर होना चाहिए जहां आम जनता आसानी से पहुंच सके और अपनी बात शासन प्रशासन के कानों तक प्रभावी रूप से पहुंचा सके। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना स्थानीय सरोकारों और जन संगठनों को विश्वास में लिए मनमाने फैसले ले रहा है, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रशासन से मांग की गई कि वह जल्द से जल्द सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक साझा बैठक बुलाए। अगर प्रशासन ने जन भावनाओं और सुझावों की अनदेखी कर मनमाना फैसला थोपने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस दौरान पर रमेश पांडे कृषक, कवि जोशी, भुवन कांडपाल, हरीश ऐठानी, गोविंद सिंह भंडारी, हीरा बल्लभ भट्ट, चरण सिंह बघरी, वरुण चंदोला, अर्जुन भट्ट, नरेंद्र खेतवाल, अंकुर उपाध्याय, गोपा धपोला और सरोज आर्या समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद जो एक क्रांतिकारी भूमि है, जहाँ 1921 में कुली बेगार प्रथा जैसी प्रथा को भी हमने खत्म किया था, वहाँ पर हमारे आंदोलनकारी भाइयों के लिए धरना स्थल की समस्या है। हमारे लिए एक तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि आप वहाँ धरना करने नहीं बैठेंगे, आप दूसरी जगह बैठेंगे, और ये लोकतांत्रिक रूप से बिल्कुल गलत है। इस भूमि से 1921 में कुली बेगार प्रथा भी खत्म हुई थी, और मैं सभी आंदोलनकारी साथियों से यही कहूँगा कि इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से रखना, और ये कोई ब्रिटिश हुकूमत नहीं है जो हमारे लिए कोई तुगलकी फरमान निकाले। हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकार से जहां हम पहले से धरना देते आ रहे हैं वहीं धरना देंगे। और लोकतंत्र में हमारा देश भी धरने प्रदर्शन और आंदोलन से ही आजाद हुआ है, तो हमारे देश के लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे जनपद के लोगों को अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए जो स्थल पहले से दिया गया है, जहां हमारा ऐतिहासिक महत्व रहा है जिसका, वहां से हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और सरकार के इसका अनुपालन हम नहीं करेंगे। सरकार को ये आदेश अपना वापस लेना होगा। सूत्रीय मुद्दा है कि अभी कुछ ही दिन पहले बागेश्वर के लोगों को मालूम पड़ा कि बागेश्वर के लिए एक जो धरना प्रदर्शन है उसका स्थान चयनित कर दिया गया है। का मतलब कि जिला अधिकारी के कार्यालय में आके आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बागेश्वर की पहचान ही कुली बेगार आंदोलन के रूप में जानी जाती है। कुली बेगार की धरती के लिए अगर आप धरना प्रदर्शन कहाँ होगा, सरकार के 2-3 लोग, तहसीलदार, अधिकारी नगर पालिका और थानेदार बैठ के तय करेंगे, तो ये तो शायद लोकतंत्र में अस्वीकार हो जाएगा। जब हमने देखा कि एक ऐसी जगह चयनित की गई है कोतवाली के बगल में जहां 10 आदमी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक चिंता होना ही था, और उस चिंता को लेकर आज हमने एक विमर्श यहाँ किया है। उस विमर्श में कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, आंदोलनकारी संगठनों के लोग हैं। हम यहाँ संख्या के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ एक बृहद कार्यक्रम, इस कानून को जो नियम बनाया गया है उसको वापस करवाने के लिए आए हैं। आश्चर्य होगा, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, कि जो नियम हमको दिया गया उसकी पहली पंक्ति क्या है कि महानिदेशक पुलिस के निर्देश पर, महानिदेशक पुलिस के निर्देश पर ये कानून, ये नियम प्रख्यापित किया गया, ये नियम बनाने का निर्देश देते हैं। तो ये स्थिति अभी भारत में नहीं आई है, अभी लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र में लोग तय करेंगे, और 3 लोग बैठकर तय कर देंगे बागेश्वर का भविष्य, कहाँ धरने होंगे, कहाँ प्रदर्शन। तो हमारा एक नारा आज निकल के आया, जहाँ जिलाधिकारी का कार्यालय वहीं पर धरना स्थल होगा। ये नारा आज ही निकल के आया है, मीटिंग चल रही है। मीटिंग समाप्त होने के बाद हम प्रेस रिलीज आपको प्रेषित करें।